इस वीडियो को देखेगा 2 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लीजिए। पवित्र आत्मा इस वीडियो के ज़रिए से आपसे बात करना चाहता है। पवित्र आत्मा के ज़रिए से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग यीशु को छोड़ देते हैं, यीशु से दूर हो जाते हैं, फिर अगर वापस आते हैं और फिर से वो यीशु को अपना जीवन देते हैं, तो क्या उनके पाप क्षमा होते हैं कि नहीं होते हैं। पहले हम एक वचन को देखेंगे। कुलुसियों उसका अध्याय 14वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किसमें हमें यीशु के नाम से हमारा छुटकारा होता है और हमारे पापों की क्षमा होती है। तो जो लोग यीशु को छोड़ के फिर वापस आए हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, प्रभु आपसे कुछ कामों को कराना चाहता है, इसलिए परमेश्वर पिता ने आपको फिर बुलाया है ना। तो आपको छुटकारा किसमें, केवल और केवल यीशु में मिला है। आपकी पाप की क्षमा हुई है, दोबारा से आपका पाप क्षमा हुआ है। जो लोग यीशु को छोड़ देते हैं ना और फिर वो वापस आते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, पूरा देखिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका छुटकारा होता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पापों की क्षमा होती है ना। बाइबल इस प्रकार कहती है, जब हम हमारे पापों को मान लेते हैं, हमारे गुनाहों को मान लेते हैं, तो हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अपराध वो कितने भी बड़े हो, वो हमारा प्रभु माफ़ करता है और हमारे को एक दूसरा जीवन हमें देता है, एक पवित्र जीवन जीने की हमें परमेश्वर पिता ये देता है। हम एक और वचन को देखेंगे, है ना। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बाइबल इस प्रकार कहती है, जब हम हमारे पापों को मान लेते, जैसे हमने अगर बोल दिए प्रभु को, हे मेरे प्रभु, मैं बदल गया था, मैं तुझसे अलग हो गया था, मैं मूर्ति पूजा में चले गया था, मैं व्यभिचार में चले गया था, मैं इन सब बातों से तुझसे क्षमा मांगता हूँ और मैं फिर तेरे पास आता हूँ, तो प्रभु आपसे बोल रहा है, प्रभु आपको क्षमा करेगा, प्रभु आपको माफ़ करेगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो आपको यूं ही नहीं छोड़ देता है ना। इजराइलियों ने भी पाप किया था, है ना, बहुत पाप इजराइलियों ने किया था। वो तो भटकते जाते थे और परमेश्वर उनको वापस लाते जाता था। वो भटकते जाते थे मूर्ति पूजा में, परमेश्वर उनको वापस लाता था, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम नहीं करता? हाँ, प्रभु यीशु मसीह भी हमसे प्रेम करता है। इसलिए बाइबल बोलती है, जो लोग अपने पाप को मान लेते, प्रभु उनको एक नया वरदान और नया जीवन प्रभु उन्हें देता है, उनके पाप को परमेश्वर पिता क्षमा करता है ना। तो जो लोगों के मन में आज भी ये बातें हैं कि प्रभु ने मेरे पाप, मेरे गुनाह, मेरे अपराधों को क्षमा किया कि नहीं, है ना, बेझिझक मैं आपसे कहता हूँ, इस वचन के आधार पे अगर आपने अपने मन से कबूल कर लिया है कि हाँ प्रभु, मैंने गुनाह किए हैं, मैंने पाप किए हैं, मैंने अपराध किए हैं, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर, तो परमेश्वर पिता आपके पापों को ज़रूर क्षमा करेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको नया जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि आप रैप्चर में उठाया जाए, वो चाहता है कि आप उसके साथ उसके स्वर्ग में हो, है ना, उसके घर पे हो। प्रभु आपसे ये चाहता है। तो क्या वो आपको छोड़ देगा? नहीं, वो आपको नहीं छोड़ेगा, है ना। वो आपको एक और मौका देगा कि हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, आ मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, अपने पाप से तौबा कर, अपने गुनाह से मन फिरा, है ना। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी ये कहता था, अपने पापों से मन फिरा और बपतिस्मा लो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही कहता था। प्रभु यीशु मसीह भी आपसे ये कहते, वचन के आधार पे कह रहा हो, कि जो भी यीशु मसीह को छोड़ के गए हैं और फिर वापस आए हैं, उनके मन में अगर ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें माफ़ किया है कि नहीं किया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको माफ़ किया है और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, अगर आपने अपने गुनाह, अपने पापों को मान लिया है। तो एक और वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 12वां वचन, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। बाइबल इस प्रकार कहती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पाप जब क्षमा किए गए, तो कोई व्यक्ति ये हमें नहीं बोल सकता कि तूने पाप किया है ना। कोई भी हमें ये नहीं बोल सकता। हाँ, ये हम जानते हैं कि हम कुछ देर के लिए भटक गए थे। क्यों? क्योंकि हम
ऐसे राज्य में रह रहे हैं, है ना, ऐसे राज्य में हम रह रहे हैं जिसका राजा कौन है? लूसीफर है, जिसका राजा शैतान है, जिसका राजा इब्लीस है, जो पुराना सांप है ना, हम उसके राज्य में रह रहे हैं। तो हम भटकेंगे ही भटकेंगे, है ना। उसके राज्य में जब हम रह रहे हैं तो हमारा क्या काम है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पाप क्षमा किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के फिर वापस आता है तो उसके पाप क्षमा किए जाते हैं। उसको दोबारा चांस मिलता है कि वो परमेश्वर के नज़रों में फिर खरा ठहरे और परमेश्वर के रास्ते पे चले। वो बाइबल पढ़े और लोगों को बाइबल बताए, प्रार्थना में अपना जीवन को व्यतीत करे, है ना। उसको फिर एक नया जीवन परमेश्वर देता है और उसको फिर अपने जीवन में एक पवित्र जीवन बनाने की उसको आवश्यकता होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पाप क्षमा किए गए हो। भले ही आपने प्रभु को कुछ पलों के लिए छोड़ दिया था, आप भटक गए थे, आप दुनियावी बातों में चले गए थे, आपने प्रभु परमेश्वर पिता से, है ना, मुड़ के मूर्ति पूजा की, आपने बहुत सारे पाप कर लिए। फिर आप यीशु के पास आके अगर अपने मन से प्रभु को बोलते हो कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे गुनाह को क्षमा कर, तो प्रभु आपको माफ़ और आपको क्षमा करेगा। क्योंकि बाइबल ही कह रही है, वचन ही कह रहा है कि उसके नाम से तुम्हें माफ़ी मिली है। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको माफ़ किया है ना। एक और अच्छा जीवन, एक पवित्र जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको जीना है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको माफ़ किया है। और हमें जीना कैसे है ना, हमें परमेश्वर के रास्ते में कैसे चलना है ना, कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे। हमें मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है, हमें मनुष्य को खुश नहीं करना है, हमें परमेश्वर को खुश करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का क्या मार्ग है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या बताया है कि तुम पवित्र जीवन जियो, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र रहो, है ना। मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र जीवन जीते हैं, प्रभु कहता है कि तुम भी पवित्र जीवन जियो, है ना। क्योंकि बाइबल इस प्रकार भी कहती है, जो लोग मेरी आज्ञा को मानते हैं वही मेरा भाई, वही मेरी बहन है। तो मैं आपको यही वचन के ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि जब अगर आप दोबारा से यीशु के पास आ गए, आपके पापों की क्षमा मिल गई है, फिर से ना भटकना और फिर से ना पाप करना, वरन यीशु के पास जाना और यीशु को बोलना कि प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करने के बारे में सोचूंगा, लोगों को नहीं, दुनिया को नहीं। दुनिया को प्रसन्न करने से कुछ नहीं होता, प्रभु मैं तुझको प्रसन्न करूंगा। सारे मार्ग बंद हो जाते हैं प्रभु, लेकिन तेरा दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ होता है। तू मुझे माफ़ करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह को ज़रूर बोले कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे एक और नया जीवन दिया है। मैं भटक गया था, मैं फिर तेरे पास आया और से तूने मुझे पापों को क्षमा किया। मैं फिर से एक नया जीवन जीऊँगा, एक पवित्र जीवन जीऊँगा, मेरी मदद करना। तो आपका काम सिर्फ ये है कि आपको केवल और केवल पवित्र जीवन जीना है। किसके लिए? यीशु के लिए, कि आप रैप्चर में और परमेश्वर के राज्य में हो। आपको एक प्रार्थना वाला जीवन जीना है, बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आज मनुष्य भटक क्यों जाता है? क्योंकि उसके मन में, उसके बुद्धि में वचन नहीं होता। अगर हमारा जीवन, हमारा परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम मेरा मंदिर हो, और उसके मंदिर के अंदर ही जब वचन नहीं होगा उसके मंदिर के अंदर ही वो खुद नहीं होगा, तो हमारा भटकना लाजमी है। हम भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके मंदिर में उसका वचन नहीं है। तो हमें अपने आप को वचन से भरना होगा सबसे पहले, कि शैतान ना हमें भटका ना पाए। आपने देखा होगा 40 दिन उपवास के बाद यीशु मसीह के पास जब दुष्ट आत्मा आई और वो शैतान ने यीशु मसीह को भटकाने के बारे में सोचा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कैसे लड़े? प्रभु यीशु मसीह ने उसको वचन से हराया। वो भी वचन जानता था और वो भी परमेश्वर के ऊपर वचनों को ये कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे वचन से लड़े और उसे वचन से हराया। उसको अपने पैरों तले कुचल दिया प्रभु यीशु मसीह ने। किसके ज़रिए से? वचन के ज़रिए से। तो आपको बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर के पास जाने की कोशिश करना है और एक पवित्र जीवन जीना है ना। फिर से पवित्र जीवन जीने के बारे में आप सोचिए, पाप न करें, गुनाह न करें और फिर भटकिए नहीं। क्योंकि जब तक आप बाइबल पढ़ोगे और जब तक आप यीशु के पास रहोगे, आपको कोई नहीं भटका पाता। क्यों? क्योंकि शैतान तो ऑलरेडी हरा हुआ है, शैतान तो ऑलरेडी आपके पैरों के कदमों के नीचे पड़ा हुआ है। तो वो क्या आपको भटकाएगा, है ना। सिर्फ आपको अपने आप को वचन से भरना होगा, बाइबल से भरना होगा, बाइबल के हर एक वचन से आपको भरना होगा। आपको प्रार्थना
प्रार्थना में लगे रहना होगा तो आपको शैतान भी नहीं भरमा पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आपको यही करना चाहता हूँ कि फिर अगर आप यीशु के पास फिर आए हो तो फिर से पाप, फिर से गुनाह के रास्ते में मत जाना। केवल और केवल प्रभु से प्रार्थना और परमेश्वर के कलाम को पढ़ते रहना और लोगों को यीशु के बारे में बताते रहना। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बहुत लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा ना करें। परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं कि हम प्रेयर कर पाए आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।